हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश आप लोगों के लिए एक और टॉपिक यहाँ पर लेके आया हूँ। हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल। उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट जो बहुत ही सिंपल हैं और अच्छे से समझ में आएंगे। सैलरी टू पार्टनर, जब प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, मैनेजर को सैलरी नहीं, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो ये जो तीन पॉइंट हैं, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इनके क्या एडजस्टमेंट होंगे? ये नंबर वन। पहली बात, ये एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। वहां पर अब रिलेटेड टू पार्टनर जो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का, उसका एडजस्टमेंट होगा। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ऑल आर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो है और ये डेबिट होंगे, वेरी सिंपल। सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ये एक्सपेंसेज हैं, डेबिट होंगे। नॉट पेड इन कैश, नॉट पेड इन कैश टू एनी पार्टनर। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैश में पेड नहीं होगा किसी भी पार्टनर को। तो क्या होगा भाई? उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा, इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। और जो कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, पार्टनर्स की कैपिटल है, और कैपिटल जो है भाई वो क्रेडिट होती है। आप इसको इंक्रीज करेंगे तो हमें इसको क्रेडिट करना होगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट होती है, हम उसको इंक्रीज कर देंगे। तो और इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट कर देंगे। कोई अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, उसको इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट करना है, उसको डिक्रीज करना है तो अपोजिट कर दो, डेबिट कर दो। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। नॉट पेड इन कैश टू एनी पार्टनर, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल क्रेडिट होती है और क्रेडिट हो जाएगी, वेरी सिंपल। तो ये बेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होता है, फिर उसकी एंट्री होती है। तो ये जर्नल का एक फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर रखा है। जर्नल का वेरी सिंपल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। इस एलएफ की फुल फॉर्म बताइए? वेरी गुड, लेजर फोलियो। बीच में थोड़ा बहुत है ना। अब फर्स्ट एंट्री, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स। और हमारा जो क्वेश्चन है, हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई यहां पर ए और बी पार्टनर है। तो एंट्री किस तरह से होगी देखते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये बेसिक एंट्री हो गई। कोई आपसे पूछे कि भाई सैलरी टू पार्टनर की बेसिक एंट्री फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ओनली, ठीक है ना। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, तो जो भी एंट्री होगी वो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू होगी। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये बेसिक एंट्री हो गई। और नेम हमें पता है, तो यहां पर आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, वेरी सिंपल। टू बीज कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर। और नेम पता नहीं हो, बेसिक एंट्री, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वेरी सिंपल। सपोज करो, अब एक ही क्वेश्चन तो बना ही रहे हैं, सैलरी है, एक ही जो सैलरी है वो है 3000 पर क्वार्टर, 3000 पर क्वार्टर है भाई, क्वार्टर 3000 पर क्वार्टर। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो 3000 इंटू 4, 12,000, तो एक ही सैलरी हो गई। और बी की सैलरी है 1000 पर मंथ, समझ रहे हैं, मंथली है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, 1000 इंटू 12, तो ये हो गया 12,000। ये बीच बीच में थोड़ा समझ रहे हैं, सैलरी क्वार्टरली गिवन है, 3000 इंटू 4, 12,000, 1000 पर मंथ है, 1000 इंटू 12, 12,000। तो एज कैपिटल जो इंक्रीज होगा, बीज कैपिटल जो इंक्रीज होगा वो 12,000 से होगा। बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज सैलरी एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। नोट पेड इन कैश, तो भाई फिर कैसे एक्सपेंसेज का किस तरह से सेटलमेंट होगा? इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल, इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कैपिटल क्रिएट होती है और क्रिएट कर दिया, ठीक है। और टोटल जो सैलरी है वो हमारी हो गई 24,000। ये बेसिक एंट्री है सैलरी की। आज इस टॉपिक से हम अकाउंट्स को समझेंगे कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स कैसे समझी जाती है, और कितनी सिंपल है, इजी है कि अकाउंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है। भाई ये ट्रांजैक्शन था सैलरी टू पार्टनर, 3000 पर क्वार्टर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12,000, 12,000। ये बेसिक एंट्री है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, तो इन लेजर सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर होगा। अब आज से मैं अकाउंट इस तरह से बना दूंगा, बस शॉर्ट में, समझ रहे हैं आप। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वो ठीक है, अब आप सबको आता है। तो अब मैं इस तरह से शॉर्ट में, इस तरह से सैलरी का अकाउंट है, यस, आप अपने रजिस्टर में सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर करें और लेजर पोस्टिंग करें इस एंट्री की। यस, स्टार्ट करो, सैलरी का अकाउंट बनाओ। वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे बना रहे हैं और कुछ ऐसे ही बैठे हैं। मेरी प्रैक्टिस तो हो रही है, प्रैक्टिस आपकी होना जरूरी है ना, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलिए, जिन्होंने बना लिया समझे, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी के डेबिट में आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 12,000, 12,000। ये लेजर पोस्टिंग हो रही है, आराम से समझिए, बहुत मजा आता है अकाउंट्स को पढ़ने में, और मुझे आता है पढ़ाने में मजा, बहुत इंटरेस्टिंग। ये मेरे लिए गेम है, बिकॉज मुझे इसमें मजा आता है ना। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं बिल्कुल हैप्पी हूं, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, देखो यहां से एंट्री बनाओ, अकाउंट का आनंद लो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये हो गया। एस कैपिटल बीस कैपिटल क्रेडिट हो रही है, और मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। और यहां पर आप देखो, मैंने ओनली क्रेडिट साइड ही बनाई है, जो कि प्लस वाली साइड होती है, डेबिट वाली नहीं बनाई मैंने। आपको ऐसा नहीं करना है, ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये मैं समझा रहा हूं आपको। अब यहां बहुत सारी चीजें बनेंगी, तो बोर्ड भाई हमारे पास छोटा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैपिटल का ये क्रेडिट साइड है ओनली, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग इस तरह से होगी, बाय सैलरी अकाउंट। ए में आएगा 12,000 के, देखो कॉलमर फॉर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। आ रही बात समझ में? कितनी सिंपल बेसिक एंट्री हुई। सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर हुआ लेजर में, सैलरी अकाउंट के डेबिट में आ गया 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, वेरी इजी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया बाय सैलरी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, सैलरी अकाउंट क्लोज्ड। ये सैलरी पार्टनर की है, किसी एम्प्लॉय की नहीं है, मैनेजर की नहीं है, ये पार्टनर की है। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन का वर्क होगा इसमें। तो यहां आ जाएगा, अब इसको क्लोज करेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां मैं लिख रहा हूं क्लोज्ड। ये क्लोज्ड लिखा, टोटल करा 24,000, ये 24,000, ये टोटल हो गया 24,000। बहुत अच्छे से देखिए, सैलरी का अकाउंट क्लोज हो रहा है। किसी अकाउंट को क्लोज्ड होते हुए देखें। जब कोई अकाउंट किसी अकाउंट से क्लोज्ड होता है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री होती है, और जब कोई अकाउंट बैलेंस से क्लोज होता है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है। यहां देखिए, सैलरी का अकाउंट किससे क्लोज हुआ है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री अगर आप जोर से बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं सुनाई देगा, मुझे लगेगा आप पढ़ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मुझे मिलने चाहिए, और जो भी चीज यहां पर हो रही है उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। उससे मुझे लगेगा कि स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये एंट्री बनी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी अकाउंट क्लोज्ड होगी, उसकी एंट्री क्या बनी? एंट्री बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये लीजिए, यहां मैं लिखता हूं नरेशन में, सैलरी अकाउंट क्लोज्ड। ये देखिए, कोई भी जर्नल एंट्री हो उसके नीचे नरेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और ये जरूर है, आपको नरेशन लिखनी चाहिए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी का अकाउंट क्लोज्ड हो गया, ये क्लोजिंग एंट्री हो गई, ये क्लोजिंग एंट्री हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ये P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड बना रखा है यहां पर ओनली मैंने, और यहां हम लिखेंगे टू सैलरी, और यहां आएगा एज कैपिटल, ये थोड़ा सा समझना है आपको, और यहां आएगा बीज कैपिटल, ये 12,000, ये 12,000 और टोटल 24,000। ये कंप्लीट वर्क हो गया सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर का कंप्लीट वर्क, ये कंप्लीट वर्क सैलरी टू पार्टनर का। मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज करा रहा हूं, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर कमीशन का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्क बिल्कुल सेम होता है, सेम टू सेम एज सैलरी, तो उसमें हमारा बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा। सैलरी एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा, नोट पेड इन कैश, इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। तो भाई ये सैलरी है, डेबिट हो गया, टू पार्टनर्स कैपिटल, नेम पता है 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, 3,000 पर क्वार्टर, 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर, तो 3,000 इंटू 4 12,000 हो गया, और 1,000 पर मंथ है इंटू 12, 12,000 हो गया, 12 12 24 हो गया। वेरी सिंपल। इन लेजर पोस्टिंग, इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी, सैलरी के डेबिट में आ जाएगा 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग से पढ़ रहे हैं, तो यहां आ जाएगा
एज कैपिटल बीज कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो एज और बीज कैपिटल के क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग हो जाएगी बाय सैलरी 12,000 वेरी इजी। सैलरी जो एक्सपेंसेज का अकाउंट है क्लोज्ड होगा सैलरी टू पार्टनर, ये बार बार ध्यान रखना, सैलरी टू एम्प्लॉय नहीं है, मैनेजर नहीं है, बिकॉज ये पार्टनर्स की सैलरी है, तो ये एप्रोप्रिएशन से क्लोज्ड होगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन से क्लोज्ड हुआ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यहां एंट्री आ गई और P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ गया टू सैलरी, शो ऐसे करेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब ये अकाउंट पता है क्यों बना रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि फॉर्मेट आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता लगेगा कि ये बाय सैलरी जब हमने फॉर्मेट पढ़ रहे थे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो वहां बाय सैलरी आया था। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था, तो यहां लिखा था टू सैलरी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, चेक करना हो तो ऐसे हो सकता है, यहां से एंट्री बन सकती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यहां से एंट्री बन सकती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो ये इस तरह से। अब ये तो हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड से। सपोज करो कि यहां पर ऊपर आ जाता फिक्स्ड मेथड, क्या आ जाता, फिक्स्ड मेथड, यस, और अब सैलरी टू पार्टनर है बट मेथड यहां बदल गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्या चेंज होगा, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वर्क नहीं होगा, अब सैलरी टू पार्टनर का वर्क पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज सेम होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, बिल्कुल बताइए, टू एज करंट, और यहां आ जाएगा टू बीज करंट, वेरी सिंपल। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लेजर पोस्टिंग होगी बाय सैलरी, करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एज करंट बीस करंट के क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा बाय सैलरी से 12,000 और 12,000, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, यहां पर हम इसको इंक्रीज करेंगे, और सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया टू एस करंट टू बीस करंट, यहां से एंट्री बनाइए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट, यहां से एंट्री बनाइए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट, वेरी सिंपल, और सैलरी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वेरी सिंपल, सेम, यहां कोई चेंजेस नहीं है, एंट्री क्या होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 24,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सैलरी बट एज करंट, बीज करंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, टोटल 24, वेरी, तो ये था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट, फिक्स्ड में करंट अकाउंट, ठीक है, यस, सैलरी टू पार्टनर के जैसा सेम टू सेम कमीशन टू पार्टनर का वर्क होगा, फिक्स्ड मेथड में हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड में। अब यहां पर कमीशन टू पार्टनर, फॉर एग्जांपल ए का कमीशन है 8,000, बी का कमीशन है 12,000 और मेथड फिक्स्ड है। क्वेश्चन है फर्स्ट बेसिक एंट्री, तो बेसिक एंट्री फिक्स्ड मेथड है, ध्यान रखेंगे,
कमीशन है, एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। तो यहां लिखता हूं मैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज, फिक्स्ड मेथड है, कैपिटल नहीं लिखेंगे, फिक्स्ड है, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, 8,000, 12,000, टोटल 20,000। सपोज करो कि एक कोई होता तो ओनली एज करंट, वेरी सिंपल। कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट टू बीज करंट, कमीशन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहां पर। ये कमीशन का अकाउंट प्रिपेयर हो गया, कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू एज करंट और टू बीज करंट। ये देखिए 8,000, 12,000, टोटल हो गया 20,000। वेरी सिंपल, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी बाय कमीशन अकाउंट 8,000, 12,000, वेरी वेरी इजी। और कमीशन अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन से, यहां आ जाएगा 20, यहां आ जाएगा 20। एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और ये हो गया 20,000, 20,000। क्या शानदार एंट्री, कमीशन अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। ये कमीशन अकाउंट है, प्रिपेयर कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया टू एज करंट, टू बीज करंट, क्लोज हो गया बाय P&L एप्रोप्रिएशन। एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट क्लोज्ड। ये कमीशन का अकाउंट क्लोज्ड हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, डेबिट साइड में आ जाएगा टू कमीशन अकाउंट एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, और यहाँ 8,000, 12,000 और ये 20,000। ये प्रेजेंटेशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू कमीशन, एज करंट, बीज करंट। तो ये इस तरह से कमीशन टू पार्टनर का वर्क फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वेरी इजी। कितना सारा एडजस्टमेंट था, सेम टू सेम सैलरी जैसा, ठीक है। और अब आप अपने रजिस्टर में कमीशन टू पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कंप्लीट वर्क आप करें, स्टार्ट करें। कमीशन टू पार्टनर, ए का कमीशन है 8,000, बी का है 12,000। फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्या वर्क होगा? पूरा वर्क आपको करना है। एक बार थोड़ा सा समझें, अकाउंट्स के स्टूडेंट को कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहली बात तो घबराना नहीं। जो 12th का सिलेबस है, जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, जो किसी भी बोर्ड का पार्टनरशिप का सिलेबस है, फंडामेंटल जो हम पढ़ रहे हैं, वहीं से कोई चीज क्वेश्चन में आपके पास आएगी एग्जाम में। तो घबराना नहीं, सब कुछ हमने समझा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस हमारा ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स में, है ना। कमीशन टू पार्टनर मेथड है फ्लक्चुएटिंग, एज का है 8,000, बी का है 12,000। वेरी सिंपल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट के आ रहा है समझ में, 8,000 तो ये बेसिक एंट्री होगी। कमीशन के अकाउंट के डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग हो जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, 8,000, 12,000, टोटल 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, अरे भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, बिकॉज मेथड फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कमीशन 8 और 12। वेरी सिंपल, कमीशन का अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कमीशन, बट यहां क्या आएगा? टू एज कैपिटल,
टू बीस कैपिटल टोटल 20। ये हो गया कंप्लीट वर्किंग। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सेम ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है, वो भी एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। नोट पेड इन कैश इंक्रीज पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपको पता होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी और फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स की करंट अकाउंट इंक्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सेम ट्रीटमेंट, सेम सैलरी और कमीशन का जैसे ट्रीटमेंट था, सेम टू सेम ट्रीटमेंट है। थोड़ा स्पीडली देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज का है 12,000 और बी का है 8,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, गिवन है, ऐसा एज्यूम कर लिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सिंपल, एक्सपेंसेज डेबिट होगा, नॉट पेड इन कैश। मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 12,000 टू बीज कैपिटल 18,000। वेरी सिंपल, बेसिक एंट्री कंप्लीट हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लेजर में, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया लेजर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है? 30,000 से। तो यहां पे आएगा 30,000, बिल्कुल 30,000 आएगा। बट लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, यहां जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 12,000, 18,000। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट वर्क क्या होता है? आपसे कहा गया प्रिपेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड क्लोज्ड। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में यहां आया 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, क्लोज हो गया। क्लोज किससे होगा? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। एंट्री बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड 30,000, 30,000। अब P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लीजिए ऐसे 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, ये 12,000, ये 18,000 और ये टोटल 30,000। ये कंप्लीट वर्क हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग मेथड से। वेरी सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेज है, डेबिट हो गया। फ्लक्चुएटिंग मेथड, नॉट पेड इन कैश इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट में आ गया। लेजर पोस्टिंग 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लेजर पोस्टिंग है और P&L एप्रोप्रिएशन से क्लोज्ड हो गया। एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। वेरी 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 सिंपल। यस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा वर्क हमें करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और भी वर्क करना है, बट अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्क होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। ठीक है, तो वेरी इजी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट, फिक्स्ड मेथड है भाई, आराम से समझ में आ रहा है। अरे फिक्स्ड मेथड है, करंट अकाउंट का यूज हो, करंट अकाउंट इंक्रीज होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस डेबिट नॉट पेड इन कैश इंक्रीज पार्टनर्स करंट अकाउंट बिकॉज फिक्स्ड मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट 12,000 1830 ये एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ गया टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट 12 18 30 पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट के ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 18,000 वेरी वेरी इजी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट क्लोज हो गया, सेम यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम। ऑलवेज एंट्री ये रहेगी, मेथड कोई सा ही हो, फिक्स्ड मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, बिकॉज ये एक्सपेंसेज को क्लोज्ड करने का मैटर है। ये एक्सपेंसेज है, इसको क्लोज कर रहे हैं, तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज होगा, बिकॉज ये जो एक्सपेंसेज है ये रिलेटेड टू पार्टनर है, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो एंट्री हो गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पे आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां क्या आ जाएगा करंट अकाउंट, यहां क्या आ जाएगा टू एज करंट टू बीज करंट, वेरी वेरी इजी। टू एज करंट 12,000 टू बीज करंट अकाउंट 18,000 टोटल 30,000। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिक्स्ड से पूरा वर्क। तो एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया आज तक मेरे ख्याल से। फिक्स्ड मेथड होगा तो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन तीनों का ट्रीटमेंट फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट में होगा, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। क्लियर होगी? तो ये रहा हमारा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बेसिक हम पढ़ रहे हैं, तो अब आगे जाकर क्या होगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, डिफरेंट टाइम पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, विथड्रॉन करेगा, बट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सेम होगा, है ना, वहां कोई चेंजेस नहीं होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट चेंजेस हो सकता है, कमीशन टू पार्टनर था तो कमीशन में वो वाली बात भी यहां पर आएगी जो मैनेजर के टाइम पर थी, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, तो रूल्स वो के वही रहेंगे। आफ्टर चार्जिंग में आपको पता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 ऐसी था, याद आ रहा। तो कमीशन की भी कैलकुलेशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो सकती है, सैलरी का मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली किसी भी तरह से हो सकता है, बट बेसिक कंसेप्ट यही रहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी एक बार और अच्छे से इसको देखिएगा, रजिस्टर में ड्रॉ जरूर करना है। मैं ये आपको बता रहा हूं, जो भी आप देख रहे हैं आप रजिस्टर में बहुत अच्छे से इसको नोट करें, एक पूरा रजिस्टर मेंटेन करें, ताकि आपको लगे कि आपने पढ़ाई करी है, और ताकि रिवीजन के टाइम पर आप बहुत अच्छे से उसको देख सकें। बिकॉज जब तक अकाउंटिंग हम अपने हाथों से नहीं करेंगे इस तरह से, भाई हम तो टीचर हैं, हमसे ही मिस्टेक हो जाती है। बिकॉज 1993 को मैं ग्रेजुएट हुआ बीकॉम, तो 93 5 जुलाई से मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, ठीक है। तो अब 93 से हम इन सबको पढ़ा रहे हैं, अभी तक कई बार हमसे ही मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज टू अर्न इज ह्यूमन, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है,
उससे मिस्टेक होना एक कंपलसरी बात है, बट फिर भी उन मिस्टेक्स को पहचानना और उनको रेक्टिफाई करना, यही अकाउंटिंग ने हमें सिखाया है। 11th में हमने चैप्टर भी पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना, ओमिशंस, बहुत सारी एंट्रीज हमने करी थी। इस चैप्टर में भी एक ऐसा टॉपिक आएगा कि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये सब हम पूरा फंडामेंटल को बहुत अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, जो भी जिसके भी सिलेबस में किसी भी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी, उसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि ये मुझे पता लग सके कि भाई किस तरह से यहां से जो डिलीवर हो रहा है वो क्या उसी वे में आप लोगों तक पहुंच रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो आप प्लीज 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 मुझे बताएं, मैं उसे रेक्टिफाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और ये रेगुलर पूरा पार्टनरशिप का हम यहाँ पर ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।